दोस्तों, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल फजल हुसैन में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट जो 2022 में होने वाला है, उसकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 4th, यानी इससे पहले 3 मॉडल पेपर हम अपलोड कर चुके हैं और उसका भी अनुभाग 2 अंकगणित का सॉल्यूशन। तो अनुभाग 2 अंकगणित के जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो 41 से शुरू होते हैं। इससे पहले 40 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षण के दिए जाते हैं। तो इसमें 41वां प्रश्न है 5/2 गुणा 8 ऋण 3 गुणा 2 धन 2 का मान है। तो ये प्रश्न जो हल होगा वो बॉड मास लॉ के नियम के अनुसार होगा। ये हमारा एक नियम है। इसके अनुसार क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं यानी कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद डिवाइड यानी भाग, उसके बाद करते हैं गुणा और उसके बाद करते हैं जोड़ और सबसे आखिर में होता है घटाओ। यानी ये हमारा बोर्ड मसला है। अगर गुणा भाग जोड़ घटाओ एक ही सवाल में, एक ही लाइन में, यानी एक ही व्यंजक में दिए गए हैं तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 5 के बाद भाग का निशान है, उसके बाद 2 है, 2 का भाग दे देंगे 5 में। तो 2 का भाग अगर 5 में दें तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा और 2 पंजे 10 यानी 2.5 हो जाएगा गुणा 8 ऋण 3 गुणा 2 धन 2। तो अब 8 का गुणा करेंगे, यानी पहले हमने भाग कर लिया है, अब गुणा करेंगे। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, ये आ गए हमारे 20.0 ऋण। अब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 धन 2। अब गुणा हो चुका है, अब करेंगे जोड़। तो जोड़ 20 ये हो गए हमारे और 2 ये हो गए धन में, तो 20 और 2 22 ऋण 6, यानी दशमलव बाद 0 तो उसे हम न लिखें तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। 22 में से 6 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे हमारे 16। तो ये आंसर आएगा 16। तो ये चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है, इसकी अगली संख्या होगी। तो श्रेणी देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। ये है 12, तो ये है 23, इसमें 11 जोड़े गए हैं तो फिर 23 आ गया है। फिर 23 को ले लिया, इसमें 11 जोड़ते हैं तो फिर 34 आ जाएगा और 34 को ले लें तो इसमें अगर 11 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 45। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर 45 ले लें और उसमें 11 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 56। तो ये ही हमारी 45 के बाद 56 संख्या आ रही है, यही संख्या होगी अगली। 56 दूसरे विकल्प में है, दूसरा विकल्प इसका सही है। 4 संख्याओं का योग 4 है। यदि इनमें से 3 संख्याएं 1, 3 तथा 7 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी। 4 संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं हमारी, तो हमें अभी पता नहीं है। तो 4 संख्याएं हम मान लेते हैं x1, x2 और x3 और x4, ये 4 संख्याएं हैं। इनका औसत 4 दिया गया है। तो इन चारों संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उनका ही हम भाग दे दें तो ये बन जाता है हमारा औसत। तो ये हो गया औसत और ये हमारा सवाल में दिया गया है 4 ही है। अब क्या करते हैं, इसमें 3 संख्याएं भी दी गई हैं। तो 3 संख्याएं x1, x2, x3 ये हम मान सकते हैं 1, 5 और 7 प्लस x4 बराबर, ये 4 बटे में है। तो इस तरह अगर हम ले जाएं तो ये गुणा में जाएंगे, तो यानी 4 गुणा 4 हो जाएगा। अब 1, 5, 6, 7, 13 x4 ये बराबर आ गया 4 चौक 16। इस 13 को इधर ले जाए घटा दें तो x4 ये ही हमारी चौथी संख्या आ जाएगी। तो ये आ गई है हमारी 3, x4 बराबर 3, तो ये चौथी संख्या है। तो ये है तीसरे ही विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक रेलगाड़ी श्रीनगर से 9:15 प्रातः चलती है, यानी सुबह 9:15 पे चलती है और जम्मू 7:25 शाम को पहुंचती है। तो यात्रा की अवधि क्या होगी, यानी कितना समय उसे लगा है।
तो इसमें हम 12 बजे तक का पहले टाइम देखते हैं। 12 बजे के बाद 7 घंटे 25 मिनट उसे और लगे हैं। तो ये 9:15 है। इसमें 10 बजे तक हमारे 45 मिनट और लगेंगे। तो ये बज गए हमारे 10। अब 10 बज गए हैं। 10 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे 12 बजे तक। ये 12 बज गए हैं। इसके बाद 7 घंटे 25 मिनट और लगे। ये हमारा टाइम लग गया है पूरा। तो ये हो जाएंगे 5 5 10 हासिल 1 5 और 2 7 और ये हो गए 9 घंटे 70 मिनट। 9 घंटे 70 मिनट लगे हैं। अब इसमें 70 मिनट में 1 घंटा हो गया हमारा 60 मिनट का। अब 60 मिनट इसमें 1 घंटा हो गया तो ये 10 घंटे हो गए। 10 घंटे 10 मिनट हो गए इसको टोटल समय अवधि। तो 10 घंटे 10 मिनट ये पहले ऑप्शन में पहला ही विकल्प सही है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर विजय स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगे तो 4 मिनट पहले पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो स्कूल की दूरी हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। तो इसको हम x मान लेते हैं। तो समय हमारा जो होगा, ये दूरी है हमारी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो वह जो ठीक समय है, जितना समय लगेगा वो देखें कितना होगा। दूरी हमारी x है, चाल हमारी 4 है। तो ये जो समय लगा है, जो फिक्स समय है उससे 5 मिनट लेट है। ये तो सही समय क्या होगा, 5 मिनट घटा देंगे। 5 मिनट का मतलब है ये घंटों में आएगा, ये दूरी किलोमीटर में है, चाल किमी प्रति घंटा में दी गई है इसमें। तो ये जो समय आएगा घंटों में आएगा। 5 मिनट है तो 5 में से 5 को हम घंटों में जोड़े तो फिर ये 5/60 हो जाएगा। तो ये हमारा y अगर मान लें तो फिर ये हमारा सही समय है पहुंचने का। अब उसकी चाल हो जाती है 5 किमी प्रति घंटा। तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ये जल्दी पहुंच गया तो इसमें 4 मिनट और जोड़ दें तो ये सही समय हो जाएगा। 4 मिनट को 4/60 लिखेंगे तो ये हमारा सही समय है। ये भी y मान लिया। तो ये चीज़ दोनों, ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी ये सही समय है। इसको हम बराबर रख देंगे और उसको बराबर रख के हल करेंगे। तो x/4 - 5/60 बराबर होगा x/5 धन 4/60। तो इसको इधर लेना है, इसको इधर लेना है। तो ये आ जाएगा x/4 - x/5 धन 4/60 धन 5/60। अब इसको हल करेंगे भिन्नों की तरह, इसको घटाएंगे। तो भिन्न कैसे करते हैं, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 का इसमें गुणा कर देंगे। 5 का इसमें गुणा किया तो 4x हो गया। तो 5 का इसमें गुणा किया 5 चौक 20, 4 का गुणा किया माइनस लगा दिया, यहाँ 4x हो गया, यहाँ 5x होगा। और 4 का गुणा करेंगे 20 में, तब 4 का गुणा 5 में तब भी 20 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हर बराबर है तो ये 9/60 हो गया। अब इसको करें 3 × 9 3 दूनी 6 20 आ गए। 20 से 20 कट जाएगा। ये 5x में 4x कटाया तो ये x बच गया इधर और इधर आ गया 3। तो ये x जो आगे दूरी वो 3 किलोमीटर आ गई है। तो ये दूसरे विकल्प में 3 किलोमीटर आ गया आंसर। तो दूसरा विकल्प सही है। तो ये प्रश्न, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। यानी किसी वस्तु का 50 रुपये था, आप उसको 100 रुपये कर दिया उसका मूल्य, तो प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि में क्या करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे वृद्धि। वृद्धि कितनी हुई, 100 रुपये में से 50 घटा दें तो कितने बढ़ाए गए, 50 रुपये बढ़ाए गए। यानी 50 थे, 100 कर दिए तो 50 बढ़ा दिए उन्होंने। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि ये होता है हमारी जो टोटल वृद्धि है वो, उसमें कर देंगे 100 का गुणा, और ये जो बेस होता है यानी कितनी थी उस वक्त, वो हम नीचे लिख देंगे। यानी पहला मूल्य, जो पहले मूल्य था वो।
तो वृद्धि हुई 50 की गुणा 100, और जो था पहले वो 50 था, तो 50 से 50 ये यहीं पर कैंसिल हो गए, 50 से कम 50 यानी भाग चला गया है, तो ये आ गया 100%। ये 100% वृद्धि हो गई है। तो 100% ये है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। किसी वस्तु को 100 में बेचा गया तथा उस पर 20 का लाभ उसने कमाया, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो हम पहले लाभ लिख लेते हैं। तो लाभ कितना कमाया है? 20। अब 100 में बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा? तो क्रय मूल्य पहले निकालें, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी। तो जो 100 रुपये है वो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में से जो लाभ है वो घटा दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 80 रुपये में उसने खरीदी होगी। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम सूत्र लिख लेते हैं, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 20 रुपये उसने लिया है, गुणा 100 आ जाएगा, और क्रय मूल्य हमारा फिर निकल के आया है 80। तो 2 0 0 कटेगा, 2 चौक 8, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यानी ये 25 आ गया है। तो यही लाभ हमारा होगा 25%। तो 25% चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प ही इसका सही है। रुपये 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो साधारण ब्याज के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मूलधन, दर और समय। तो ये मूलधन हमारा कितना है? 1000 रुपये, और दर कितनी है? 5% वार्षिक। तो 5% वार्षिक जो है वो दर है, और जो समय दिया है वो दिनों में दिया गया है, 146 दिन। तो हम इस फॉर्मूले में लगाने के लिए इसको भी साल में ही बदलेंगे। तो इसको अगर साल में बदलें तो एक साल में 365 दिन होते हैं उमूमन, तो इसमें 365 का भाग दे देंगे, यानी 146 बटे 365 होगा। अब हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें तीनों चीजें यहां पर लगा देंगे। मूलधन हमारा है 1000, दर है 5 और समय है 146 बटे 365, और ये इसके बटे में है 100। 100 का भाग दे देंगे 1000 में, तो ये 10 आ जाएगा। 5 से ही कट जाएगा 10, ये आ गए, 5 से ही कट जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, ये हो गए। अब जो बचा है 146 बटे 73, और 73 को भी 2 बार भाग देते हैं इसमें, तो 73 दूनी 146 होता है। अब बचे हैं हमारे 10 और 2, इनका हो रहा है गुणा, 10 दूनी 20, तो ये 20 रुपये इसका साधारण ब्याज आ गया है। दूसरे विकल्प में है, दूसरा विकल्प इसका सही है। एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सीधा हमारा सूत्र होता है, तो वो ये है, आयत का क्षेत्रफल, जो आयत दिया गया है उसकी लंबाई और उसको गुणा में ले लेंगे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी गई है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 9 का पहाड़ा 7 और पढ़े 9 7 63, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो लंबाइयाँ हैं ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेमी गुणा में आ जाएगा वर्ग सेमी, 63 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये 63 वर्ग सेमी में, ये घन सेमी में, तो ये नहीं होगा, तो पहले ही विकल्प में है, तो पहला विकल्प इसका सही है।
50वां जो सवाल है वो आरेख से संबंधित है। आरेख से संबंधित सवाल हर साल आता है। तो देखें आरेख में नीचे दिए गए आरेख को देखकर बताइए कि लड़के का कद 5वें वर्ष में कितना था। तो ये कद देख रहे हैं, पहले वर्ष में 40 सेंटीमीटर, ये जो दूरियां हैं वो 40 सेंटीमीटर दी गई हैं और ये वर्ष दिए गए हैं 8 माह, तीसरा चौथा। तो देखते हैं दूसरा है हमारा, जब वो दूसरे वर्ष में था तो 60 सेंटीमीटर था लंबाई उसकी, तो तीसरे वर्ष की 70, चौथे में 90, तो 5वें वर्ष में वो था 110 सेंटीमीटर लंबा। तो 5वां वर्ष ही हमें देखना है, तो ये इसका आंसर आ गया है 110 सेंटीमीटर। तो यही आंसर होगा। उत्तर देखते हैं हम, विकल्प देखते हैं उत्तर के लिए। तो विकल्पों में हमारे दिया गया है, विकल्पों में हमारे दिया गया है मीटर में और सेंटीमीटर में। ये सारे विकल्प मीटर सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा हो गया 110 सेंटीमीटर। इसको 110 का मतलब है 10 अगले 100 हैं, तो 100 धन 10 लिख सकते हैं इसको। तो ये सेंटीमीटर में लिख जाएगा। अब 100 सेमी का 1 मीटर होता है, तो ये हो गया 1 मीटर और ये रह गया 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम मीटर में बदलें तो ये 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर चौथे विकल्प में है, तो चौथा विकल्प भी इसका सही है। 5505 को अंक में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो ये है 50,000, यानी 1000 में भी 5 दहाई और 0 इकाई है, तो 5 10,000 हैं, 50 हो गई ये। 500 सैकड़े नीचे 5 आ गए। 505 दहाई एक भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा दहाई। अब इकाई है 5, तो ये आ गए 50,505। तो देखें इसमें कहाँ पर है 50,505, ये चौथे विकल्प में है, चौथा विकल्प ही इसका सही है। 4,987 का सैकड़े तक सन्निकट मान। सन्निकट मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा जो संख्या दी गई है 4,987, सैकड़े के सन्निकट तक मान निकालना है। तो फिर हम दहाई का अंक देखते हैं। दहाई का अंक जो है 5 हो, 6 हो, यानी 5 से ज़्यादा हो, तो फिर ये यहाँ से 0 आ जाएंगे और यहाँ 1 बढ़ जाएगा। और अगर 5 से छोटा हो तो ये 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना है 8 है, तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। ये है हमारे 4900, यानी 4,900, इसमें 1 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 5,000। तो सैकड़े तक सन्निकट मान जो होगा 5,000 होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इनमें से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती हैं जिनका मासा 1 हो। इनका मासा 3 है तो ये नहीं होगी, इनका मासा 5 है तो ये भी नहीं होगी, इनका मासा है 7 इसलिए भी नहीं होगी। इसका मासा निकालना है 7 और 17 का मासा 1 आएगा। तो यही है हमारी सहअभाज्य संख्याएं दोनों। तो चौथा विकल्प इसका सही है। 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? यानी 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो हम अभी बताते हैं निकाल के। 10 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो 11 होगी, उसके बाद 13, 15 अभाज्य नहीं है, 17 अभाज्य है और 19 अभाज्य है। तो 10 और 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें भी चौथा विकल्प सही है। 55वां प्रश्न दिया गया है 1/3, 3/4, 2/3 और 1/4 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हमको या तो अंश सबके बराबर हो या हर बराबर हो। तो हर बराबर करने के लिए देखें किसका गुणा करते हैं, इसमें 4 का गुणा करते हैं अंश और हर में, तो ये 12 हो जाएंगे हर। इसमें 3 का करते हैं तो ये भी 12 हो जाएंगे। इसमें 4 का करते हैं तो ये भी 12 हो जाएंगे। अंश में हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे, यहाँ भी 3 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिरक के 9, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 चौक 12,
3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये हर बराबर हो गए हैं सबके। अब इनमें अंश में सबसे छोटा जिसका अंश होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो ये संख्या हमारी आ गई है 3/12 सबसे छोटी संख्या है। 3/12 कहाँ से मिली है? 1/4 में 3 का गुणा करने पर अंश हर में मिली थी। तो ये जो संख्या होगी 1/4, या इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में ले लें 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 ये है सबसे छोटी संख्या। तो 1/4 ये चौथे ऑप्शन में है, तो इसका भी चौथा विकल्प सही है। 4, 12, 16 का मासा क्या होगा? मासा वह संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूरी विभाजित कर दे। तो इसमें 4 एक संख्या दी गई है, तो 4 का भाग 4 में तो चला ही जाएगा, 12 में भी जा रहा है, 4 3 4 चौक 16, तो इसका मासा 4 ही होगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। दो संख्याओं का मासा 2 और लासा 24 है, तो एक संख्या 6, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हम निकालें तो ये हो जाती है दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा बटे पहली संख्या। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर दूसरी संख्या दी गई हो, पहली निकाली हो, तो पहली संख्या बराबर मासा गुणा लासा बटे दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या निकालना है, मासा दिया है हमारा 2 गुणा लासा दिया है 24, पहली संख्या दी है 6। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया गया है, ऐसे ही दिया गया है इसमें। तो ये है पहले प्रश्न ऑप्शन में 2 गुणा 24 बटे 6, तो पहला विकल्प इसका भी सही है। 1 सही 2/3 गुणा 1/4 का मान होगा। तो इसको हम इसमें दिया गया है जिस शक्ल में, उसके हिसाब से हम सवाल बना रहे हैं। तो ये है 1 धन 2/3। 1 सही 2/3 को 1 धन 2/3 लिख सकते हैं। गुणा में है 1/4। तो अब इसमें 3 का गुणा कर देंगे और इसमें 2 को जोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 धन 2 गुणा ये हो गया 1/4। तो 4 का गुणा हो जाएगा 3 में और 1 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 3 धन 2 गुणा 1/3 गुणा 4, इस रूप में हमारा गुणा आ जाएगा। गुणा किया गया नहीं गया, इस शक्ल में आया है। तो ये है हमारा 3 धन 2 गुणा 1/3 गुणा 4, तो दूसरा विकल्प सही है। ये दिया गया है 2,07,500 बटे 1000 को दशमलव में दर्शाया जाएगा। किस रूप में दशमलव अंक लगाएं, तो कैसे दर्शाएंगे इसे दशमलव में दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम? ये 3 0 हैं, यानी 1000 का भाग दे रहा है, तो दशमलव 3 अंक इधर से दाएं से बाएं तरफ चलेगा, तो इसको हम दर्शा सकते हैं 207.500। तो 207.500 हमारा है। पहले ऑप्शन में पहला विकल्प सही है। यह है 60वां प्रश्न, अंकगणित का लास्ट प्रश्न है। इसमें दिए गए हैं ये, तो ये 62.5 गुणा 25 का मान कितना होगा? तो इसको हम निकाल लेंगे। ये है हमारा, इसको बटे में लिख लें, 15.625 बटे 2.5 बराबर 6.25। अगर इसको इस गुणा में ले लें तो यही आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 25 से दशमलव इधर 1 अंक हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 156.25 बटे 25 बराबर 6.25। 25 को इधर ले लें तो ये आ जाएगा 156.25 बराबर 625 गुणा 25। तो इसकी वैल्यू आ गई 156.25। 156.25 ये है हमारा दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी पहली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी एक गुलसिता हमारा।